मैंने एयरफोर्स आखिर क्यों छोड़ा? क्योंकि किसी को भी आता हुआ 50,000 60,000 भाई बुरा थोड़ा ही लगता है। तो फिर मैं क्या इतना मूर्ख था जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ एग्ज़ाम ऐसे ही छोड़ दूँ? लोगों से पूछेंगे तो वो सब अलग अलग कारण देते हैं, क्योंकि 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें, किसी को भी कुछ आता पता है नहीं। कोई भी मुझसे पूछा तो बस मैं यही बोला कि इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पता है कि उन खच्चरों को ये समझ में ही आया नहीं आएगा कि मेरा जो कारण है उनको समझ में ही नहीं आने वाला, इसलिए मैं किसी को भी अच्छे से कारण ही नहीं बताया। तो आज जो असली कारण है वो बता रहा हूँ कि क्यों मैं भाई छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए कारण ये होता है जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। आप जाके एक यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि एक मेंढक था, उसको उबलते पानी में रखा गया, ठीक है, फ्राई पैन पे, और पानी को जो है धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते गया। तो उसको भी भाई मजा आने लगा, भाई गुनगुना पानी है, ठीक है, अच्छे से नहाया जाए, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जब टेम्परेचर बढ़ते गया तो उसका सारा एनर्जी ही उस गर्म पानी के कारण खत्म हो गया, कि जिसके कारण वो कूद पाए। तो वो उसी के अंदर जो है तड़प के मर गया। तो उसी तरह से था वो एयरफोर्स, मतलब कंफर्ट जोन। मतलब कि देखिए, मुझको जो है एयरफोर्स में लगने के पहले जो था, मुझको हर महीने दादी से 100 रुपये का पॉकेट मनी मिलता था। उसी में मुझको जो खाना था खाओ, कहीं जाना है जाओ, कुछ भी जो भी करो 100 रुपये में। लगने के बाद अगले महीने से ही मुझको मान लीजिए कि अगले महीने मान लीजिए कि 6 महीने साथ में जो ट्रेनिंग रहता, असली तो 22 महीने का ट्रेनिंग था, लेकिन शायद 6 महीने तक जो है 14-15 हज़ार रुपये मिलता। उसके बाद कम से कम 40 से 50 हज़ार। अब सोचिए, जिसको 100 रुपये मिल रहा है उसको अचानक से जब 50 हज़ार मिलने लग जाएगा, तो सोचिए उसकी मतलब कैसा उसका थॉट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जिंदगी में जो है चाह के भी वो छोड़ नहीं पाएगा। और मुझको जब बोलो कि भाई 50 हज़ार कौन सा बुरा होता है, भाई आपके लिए बुरा नहीं होगा, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे जो है भाई 2-3 लाख करोड़ पे पहुंचना है। 2-3 लाख और करोड़ नहीं, 2-3 लाख करोड़ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब 50 हज़ार 100 रुपये मिलने वाले बालक को अगर एक ही बार 50 हज़ार मिलने लग जाएगा, तो फिर वो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमारी कमाई बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। कि बेटा आप थोड़ा फ्रिज भी ले लो, बेटा थोड़ा कूलर भी लगा दो, थोड़ा घर भी ले लो, सब करने में ही खत्म हो जाएगा। मैं जिंदगी भर उसी में फंस जाता। और ये भगवान जी का जो है एक स्ट्रैटेजी है चेक करने का, कि जो भी बच्चे जो है बचपन से मेहनत किए होते हैं उनको पहले एक अवसर देते हैं। ठीक है, कि कहीं इसी को पकड़ के वो सेटल तो नहीं हो जा रहा है जिंदगी भर के लिए। अगर वो उस छोटे से मजे के कारण वो सेटल हो गया, तो फिर उसको बड़े जो मतलब सुख है वो नहीं मिल पाते हैं। तो वो हमेशा चेक करने के लिए सस्ते मजे भेजते हैं। तो वो मेरे लिए एक सस्ता मजा था, समझिए कि ठीक है, कि कहीं इसी को पकड़ के तो सेटल तो नहीं हो जा रहा जिंदगी भर के लिए। और उसको मैंने छोड़ा तो मुझे पता है कि मैं सेटल नहीं हुआ। ठीक है, और उस समय जो मेरा लेवल था खुद के नज़रों में, वो मैं धीरे धीरे बढ़ा चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मतलब उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा अभी मेरा बढ़ा। उसकी तुलना में उस समय मतलब 2021 में जब मेरा लगा था, उससे अभी 2023 का ख़त्म ही चल रहा है नवंबर। ठीक है, तो मेरा लेवल मैंने काफ़ी बढ़ाया, अभी और बढ़ाना है, ताकि अब मतलब जो है रॉकेट लॉन्च करना है इसीलिए। ठीक है, तो वो जो है सिंपली कहूँ कंफर्ट जोन था। ठीक है, अब जिनको भाई चाहिए वो लो, भाई मुझको वो दिक्कत नहीं है, तुम तैयारी करो, योग्यता बढ़ाओ, ले लो। भाई मेरी योग्यता थी उतने की, लेकिन मुझको वो चीज़ नहीं पसंद था, क्योंकि मुझको पता है एक बार लगने के बाद उसमें लाइफ सेट है। क्योंकि मेरे जितने भी वहाँ पे 3,500 जो मेरे दोस्त मित्रगण वहाँ गए थे, मेरे ही मतलब एज लेवल के, उनका सबका थॉट प्रोसेस यही था। मैं मतलब 6-7 दिन में सब समझ गया उन लोगों का, कि उनके नज़रों में था कि लाइफ सेट है। अब मैं भी अगर उनके चक्कर में रहता और वहाँ रहता, तो मैं भी यही मानने लग जाता। क्योंकि आप उन्हीं लोगों के, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस लेवल, सोचने का तरीका उसी तरह का हो जाता है, आप कुछ उनसे ज़्यादा अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं भी रहता 6 महीना, और उसके बाद कुल मिला के 22 महीने का ट्रेनिंग रहता टोटली। ठीक है, तो मेरा भी थॉट प्रोसेस वही होता है, भाई आपका लाइफ सेट ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एक बार जब लत लग जाएगा फिर छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भाई इससे अच्छा है कि पहले ही छोड़ दो लत को। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ ये कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग जो है ये 5-5 साल से 6-6 साल से लगे, उनका नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सोच ही है 50 हज़ार। तो कभी भी उस लेवल का मेहनत ही नहीं करेंगे कि उनको वो चीज़ मिले। उनको भी तड़पा के 6-7 साल लगेगा, तब जाके कभी मिलेगा तो मिलेगा, ना तो वो भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेरा लक्ष्य है भाई 2-4 लाख करोड़ पे पहुंचने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं 50 हज़ार तो ऐसे ही हंसते खेलते पहुंच गया। ठीक है ना, उसके लिए मैं कोई ज़्यादा कुछ एफर्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं पढ़ाई था अपना 12th उतना अच्छे से। ठीक है, कि उसी के बेस पर 10th और 12th उसके बेस पे ही मेरा लग गया। ठीक है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज आप देख ही चुके होंगे मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पे। ठीक है, कि किस लेवल का मेरा फिटनेस है। तो बस वही, और इंग्लिश बोलने भी उस समय भी आता था बेसिक लेवल का, तो वो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो खुद का लेवल इतना मतलब बढ़ाओ, और गोल इतना बड़ा रखो कि जो बाकी लोगों के लिए जो बहुत महान चीज, अरे नौकरी लग गया, ये वो आपके लिए ऐसा छुट्टा पैसा की तरह लग जाए। ठीक है, खुद का लेवल इतना बढ़ाओ और खुद का गोल बड़ा रखो। जब तक गोल बड़ा नहीं रखोगे, खुद का लेवल नहीं बढ़ेगा। गोल ही रखोगे कि छत तक कैसे भी ईंटा पहुंच जाए, तो नहीं जाने वाला। और गोल रखोगे कि ना एकदम पूरा एफिल टावर पे ही पहुंचाना है, तो भाई छत क्या मतलब 5-10 तल्ला का बिल्डिंग पार तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो गोल हमेशा बड़े रखो, उसके हिसाब से मेहनत करो, चीजें आसानी से मिल जाएंगी।
तो आपको शायद क्लियर हो ही गया हो कि मैंने आखिर क्यों छोड़ा, सारा खेल है कंफर्ट जोन का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण ये है कि मुझको किसी का ऑर्डर मानना पसंद नहीं है, और सेना का सिंपल सा रूल है कि आपको सीनियर के ऑर्डर्स मानने हैं। अगर सीनियर मान लो कि लायक हुआ तो भाई ऑर्डर मानने में कोई दिक्कत, लेकिन सीनियर अगर मुझसे नालायक हो तो मैं तो भाई बात नहीं मानने वाला। तो मुझे किसी का ऑर्डर मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना ऑर्डर अपने पास रखो। मुझे अपने इशारों पे दूसरों को नचवाना पसंद है, दूसरों के इशारों पे खुद नाचना पसंद नहीं है। तो दूसरा कारण ये था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कुछ ना 4-5 साल कर लेता, तुम जैसे बोलते हो कि तुमको बिजनेस करना है तो उसके लिए रुपए मिल जाते, ठीक है, 5-6 साल में उतना जुटा लेते, फिर उसके बाद तुम बिजनेस भी कर सकते थे, उसके बाद छोड़ देते। भाई चलो मान लिया कि 5-6 साल बाद मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के, दिमाग लगा के छोड़ देता, ठीक है, किसी भी तरह से कुछ भी मतलब उटपटांग मतलब क्या बुद्धि खुरापाती खोपड़ी लगा के छोड़ देता। लेकिन क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं होता कि वो लोग मुझको जो है 22 महीने तक ट्रेनिंग देते, अच्छे से खूब खिलाने पिलाने में, ट्रेनिंग में, रहने में, सब चीज़ों में खर्चा करते हैं मेरे ऊपर। क्यों? ताकि मैं जो 18 साल अच्छे से लग के मन से मेहनत कर सकूं, और मैं दिमाग लगा के 5-6 साल करके छोड़ दूं केवल अपने फायदा देखकर, ठीक है। तो वो तो देश के साथ गद्दारी होता, ठीक है, वो मुझको करना पसंद नहीं है, ठीक है। मुझको अपने सत्यनिष्ठा समर्पण के साथ शुद्ध अंतःकरण से कमाना पसंद है, ठीक है। फालतू का मैं 1 रुपया मतलब होता है ना कि बिना मेरे योग्यता के मैं वो 1 रुपया भी नहीं लेता, बिना मेरे पुरुषार्थ के, ठीक है। तो वो जो है देश के साथ धोखा होता है कि भाई मुझको 22 महीने ट्रेनिंग दिया जाता कि मैं लग के 18 साल ढंग से मन से मेहनत करूं, वहां पे काम करूं, और मैं 5-6 साल में कुछ भी जुगाड़ लगा के निकल जाऊं। तो देश के साथ गद्दारी होता, मुझको ये पसंद नहीं है। तो मेनली ये 3 ही कारण थे। एक तो पहला ये कि कंफर्ट जोन, कि वहां जाता तो उन लोगों के साथ रहते रहते मेरा भी लेवल वही हो जाता, मैं जिंदगी भर उसी लेवल पर अटक के रह जाता, ठीक है। दूसरा है कि मुझको ऑर्डर मानना किसी का पसंद नहीं है। तीसरा ये था वही देश के साथ गद्दारी। मुझको भी पता है कि भाई 4-5 साल रख के किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन 4-5 साल करके अगर मैं छोड़ दूँ तो देश के साथ गद्दारी हुआ कि 22 महीने मुझको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि मैं जो है 18 साल लग के मेहनत कर सकूँ, काम कर सकूँ वहाँ पे पूरा शुद्ध अंतःकरण सत्यनिष्ठा के साथ, और मैं 5-6-7 साल में दिमाग लगा के निकल जाऊँ, तो गद्दारी होता, जो कि मुझको पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से मैं सोचा कि भाई बाद में तो छोड़ना, भाई वो तो मान लो कि अपने सत्यता भी नहीं रहती, उसमें पवित्रता भी नहीं रहती छोड़ने में, क्योंकि वो पूरा मतलब हम तो धोखा होता देश के साथ। और दूसरा ये कि छोड़ा जाता भी नहीं, क्योंकि एक बार जब लत लग जाए ना किसी चीज़ का तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला कि अभी टाटा बाय बाय कर दो। अभी शॉर्ट टर्म में पेन होगा, 2-3 साल तक गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने गालियाँ दी हैं वही तालियाँ बजाएंगे, ठीक है। तो बस यही था। ओके बाय। अब कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, ठीक है, इतना तो कमाने का तो औकात है ही, ठीक है, कमाना तो आता ही है। अभी मैं खुद को थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी कमा नहीं रहा हूँ, ताकि कमाने में लग गया तो अभी मतलब लेवल नहीं बढ़ा पाऊंगा, ठीक है। इसलिए और 2-3 महीने अधिक से अधिक अपना लेवल थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, तब उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा फिर, ठीक है। और मुझको पता है ना मेरी योग्यता क्या है। 4 साल बस फ़ोन चलाने में बर्बाद हो गया इसीलिए ना, तो अभी तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता, ठीक है। 4 साल अपना मैं भी सस्ते मजे में पड़ गया, क्योंकि भगवान जी सबको जो है सस्ता मजा देते हैं, पहले चेक करने के लिए कि कहीं ये इसी में तो नहीं फंस के रह जा रहा है। अगर सस्ते मजे में फंस के रह गया तो उसको बड़ा कुछ सुख देने का जरूरत ही नहीं है, इसको सस्ते मजे में फंसा के रख दो, ठीक है। काफ़ी लोग लड़की के चक्कर में फंसे रहते हैं, फ़ोन चलाने में, रील्स देखने में फंसे रहते हैं, ठीक है, सिगरेट गुटखा ये सब मतलब छोटे सस्ते मजे इनको मैं बोलता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं सस्ता नशा। इसी में भगवान जी चेक करते हैं कि सस्ते नशे में ही तो कहीं फंस के नहीं रह जा रहा है। तो जो भी बालकगण अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लड़कियों के चक्कर से दूर हो जाओ, ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, ठीक है, जिंदगी में कुछ ढंग का करो, फिर वो लाइन लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है अपने काम पे फोकस रखो। सारा सस्ता नशा है, उन चक्करों में पढ़ने के बाद देख लो कि जो लोग पढ़े हुए जाकर मजदूरी कर रहे हैं, 12,000 के लिए 12 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ाई लिखाई का समय इज्जत से मन लगा के पढ़ लिख लो, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। और गोल्स हमेशा बड़े रखो, ठीक है, ताकि कितना भी गिरो तो उतना तो मिल ही जाए। जो लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है वो तुम्हारे लिए मतलब छुट्टा पैसा हो, ठीक है। इसलिए लेवल अपना एकदम इतना बढ़ा लो, मैं भी बढ़ा रहा हूँ, साथ में दुनिया पे राज करेंगे। बाय बाय। और हाँ, ये 12th के बाद जो है मैं भगवान जी से मांग रहा था कि भगवान जी कुछ 5-10 हज़ार रुपये कमाने का कुछ तरीका बताइए, ताकि कि मतलब सलाह दीजिए, कुछ वैसा विचार दीजिए, ताकि जो है मैं पैसों को मैनेज करना सीख पाऊँ। वो बोले कि बेटा तू सीधा 50,000 का लायक है, ले एक ही बार, ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि एक बार ये 50,000 आने लग जाएगा तो अटक जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि ना भगवान जी, मैं फिर से इसको छोड़ के खुद से ही कमा लूंगा, आप मत दीजिए कोई विचार। आपसे 5-10 हज़ार का विचार मांगो, आप सीधा 50,000 भेज दे रहे हैं, अभी धैर्य रखिए, ठीक है। तो एक कारण था, तो इसके लिए मैं जो है छोड़ दिया। अच्छा, मैं जो हूँ अभी मतलब इस वीडियो के बाद जो है अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एयरफोर्स वाले, मतलब पहला मेरा एडमिट कार्ड, फिर मेडिकल का ग्रीन सर्टिफिकेट, फिर कॉल लेटर,
फिर उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चारों को जो है अपलोड कर दूंगा। कोई चाहे तो हाई रेजोल्यूशन पे स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको एटलीस्ट एक एनर्जी मिलती रहे, ठीक है, देख करके कि कैसे होता है, कैसा लिखा रहता है, सारा चीज, ताकि उनको एक इंस्पिरेशन मिल सके, ठीक है। लेकिन देखो एक बात है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मैं एक सिंपल सा सलाह दूंगा कि माँ बाप के पैसों पे, बाप दादा के पैसों पे अधिक से अधिक 2 साल तैयारी करना, ठीक है। लगा तो लगा ना, तो उसके बाद अपना कुछ दूसरा खुद कमाने का दिमाग लगाना कि कैसे कमा सकते हो, ठीक है। मतलब 2-3 महीने 6 महीने में कमाने का तरीका लगाना, साथ में मन हो, इतना आग हो तो बैठ के तैयारी करते रहना। क्योंकि भाई देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे मतलब 10-10, 15-15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, होता है 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार का, ठीक है। तो फालतू का उस रेस में अपने 6-7 साल माँ बाप के पैसे, खुद का एनर्जी, टाइम बर्बाद करने से अच्छा 2 साल अधिक से अधिक लगाना नौकरी की तैयारी पे। हुआ तो हुआ, ना हुआ तो भाई समझ लेना कि तुम्हें उतनी योग्यता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर होने वाला हो और लड़का दम लगाए ढंग से तो 2 साल में हो जाएगा, ना हो तो समझ लेना कि भाई तुम में कुछ कमी है, उसको और अगर सुधार करना है, ठीक है, तो साथ में कमाते रहो। उतना आग है तो अपना 3-4 घंटा खुद से ऐसे बैठ के तैयारी करते रहो अपने पैसों पे। माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो उन सर्टिफिकेट से आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, थोड़ा आग लगेगा, ठीक है। और लेकिन लगो तो ढंग से, मन से लगो, ठीक है। अगर कुछ कर भी रहे हो तो जो भी करो मन से करो, नहीं मन है तो भाई छोड़ो, दूसरा कुछ करो, ठीक है। बाय।